Hi friends, welcome back to my channel Real Education Catch It। दोस्तों आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। हमारा टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालकों के विकास में जो इफेक्ट डालने वाले वो कौन कौन से कारक है दोस्तों, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य। आंतरिक कारक बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार से हैं। पहला है वंशानुगत। वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं उनको वंशानुगत कारक कहते हैं। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उनके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है आनुवंशिक कारक। हमारा जो दूसरा कारक है वो है शारीरिक कारक। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चों का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शारीरिक कारक में जैसे जो बच्चे ज्यादा करके बीमार रहते हैं बचपन में, जन्म के बाद, और उनको कुछ न कुछ उनकी शारीरिक समस्याएं लगी रहती हैं, उनका और जो एक स्वस्थ बालक है उसके विकास में बहुत अंतर रहता है, और ये उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये जो शारीरिक कारक, ये सारी चीजें जो है, बीमार पड़ना, कमजोर होना, ये सारी चीजें जो है शारीरिक कारक में, शारीरिक से संबंधित जो भी कारक है वो हमारे शरीर में कमियां जो भी है, अच्छाई कमी, वो हमारे शारीरिक कारक है। जो हमारे अंदर अच्छाई होगी तो हमारे जो है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और अगर जो है उस शारीरिक कारक अच्छे नहीं होंगे तो उसका हमारे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बालक के विकास पर। तो ये है शारीरिक। बुद्धि। बुद्धि को सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है या उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। संवेगात्मक कारक। बालक में जिस प्रकार के संवेगों, भावों का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये संवेगात्मक विकास में आ जाता है। सामाजिक प्रकृति। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर उतना ही अनुकूल पड़ेगा। जितना उसका जो है सामाजिक प्रकृति समाज में संतुलित रहेगा, और जितना वो अनुकूलित रहेगा समाज में, उसका विकास पे उतना ज्यादा ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। जो सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक है, जो हर समाज में जाके अपने आप को अनुकूल कर लेता है, जो बच्चा नहीं कर पाता है उसकी अपेक्षा वो बच्चा जो है अधिक सीख लेता है, ज्यादा सीख लेता है। बाह्य कारक। हमारा जो दूसरा कारक है बाह्य कारक। बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ ही निम्नलिखित बाह्य कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला बाह्य कारक है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था में माता को अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी रहता है। डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं कि माँ का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे का विकास होता है। तो उसको मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि माता का जो है गर्भावस्था के दौरान जो स्वास्थ्य होता है, उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ता ही पड़ता है।
तो गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। गर्भावस्था के दौरान जो माँ का स्वास्थ्य रहेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो भी अच्छा रहेगा, तो वही बच्चा आगे जाके बुद्धिमान होगा, उसका IQ अच्छा रहेगा। जीवन की घटनाएं दूसरा है, जीवन की घटनाओं का भी बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे बच्चा है, उसके साथ कोई जो है अच्छा, दिन भर उसको डांटा जा रहा है, किसी हर बात के लिए उसको डांटा जा रहा है, तो इस पे उसका विकास पे असर पड़ेगा। और कोई बच्चा है तो उसको कोई चीज़ प्यार से समझाई जा रही है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं डांटा जा रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, तो उसका जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अक्सर करके देखते हैं जिस बच्चे की माँ उसको बचपन में ही छोड़ के चली जाती है और वो माँ के प्यार से वंचित रहता है, ऐसे स्थिति में उस बच्चे का सर्वांगीण विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उसका विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। भौतिक वातावरण, जो हमारा भौतिक वातावरण है उसका बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, मतलब जिस परिवेश में, जो सामाजिक उसका परिवेश है, वो किस प्रकार के परिवेश है और किन लोगों के साथ हो रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, तो जैसा परिवेश होगा बच्चे वैसा ही सीखने की कोशिश करेंगे। उनको थोड़ी ना पता है क्या सही है क्या गलत है, वो तो वही जो बड़े कर रहे हैं वही उनको करना रहेगा। तो इससे उनका भौतिक वातावरण जो है वो किस परिवेश में पल रहे हैं, उसका, उनकी भाषा कैसे वो सीख जाते हैं, अपनी मातृभाषा को सबको देख के अनुकरण द्वारा ही तो सीख जाते हैं, सुनकर बोलकर। तो इसका उनके परिवेश का वातावरण उनके विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। जैसे हमने देखा होगा कि जिनका परिवेश अच्छा नहीं होता है, प्रदूषण में बहुत सारे होते हैं, प्रदूषण रहता है, वो शारीरिक रूप से कुछ न कुछ उनकी बीमारी रहती है और उनके यहाँ भौतिक सुविधाएं उतनी नहीं उपलब्ध रहती हैं, उनके भी बच्चों का विकास पर इन सब चीजों का प्रतिकूल असर रहता है, उनका विकास प्रभावित होता है उसकी अपेक्षा जिसका परिवेश अच्छा है, उस बच्चे का जो विकास होगा और जो विकास इन बच्चों का होगा उस पर काफी फर्क रहेगा। आप एज ए टीचर आप लोग अपने क्लासेस में, अपने स्कूल में देखेंगे भी कि क्या अंतर रहता है। और हमारा चौथा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, वो बच्चों के विकास के लिए कितने अधिक अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। तो उनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़वा सकते हैं, उनकी जरूरतें नहीं उतने अच्छे से पूरी कर पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, उनका विकास कहाँ उतना अच्छे से हो पाता है। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता है। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता है। आपने भी देखा होगा शहर के अमीर बच्चों को गांवों के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है। आपने देखा होगा कि कैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जाता है और IAS का बेटा IAS बन जाता है, क्योंकि उसका परिवेश वैसा होता है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति वैसी होती है जिसमें उसको वो चीज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही एक गांव का गरीब बच्चा है, उसको करने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि ना तो उसका सामाजिक स्थिति अच्छी है, ना उसको सुविधाएं मिल पा रही, ना उसका सांस्कृतिक वातावरण वैसा कुछ है। तो उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका जो है उसका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक प्रभावित होता है। अब हमारे सामने मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति समान नहीं होते,
परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस वैज्ञानिक ने लिखा है? पहला है स्किनर, दूसरा है गेसेल, तीसरा एरिक्सन, चौथा वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर है सेल। और दूसरा क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? पहला है एकीकरण के सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। राइट आंसर तीसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। बाल विकास जो होता है, बालकों का विकास होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? पहला केवल आंतरिक कारक, दूसरा केवल बाह्य कारक, तीसरा आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका सही तीसरा आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, विकास की प्रक्रिया मां के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। और तीसरा है, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती। फर्स्ट 1 एवं 2, सेकंड 2, दूसरा एवं तीसरा, तीसरा पहला एवं दूसरा, चौथा ये सभी। गेस कीजिए कौन सा हो सकता है इसका सही जवाब? एवं 2 इसका राइट आंसर है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है? निरंतरता का सिद्धांत, विकास, दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका सही जवाब है तीसरा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके किस चीज की जानकारी शिक्षकों को हो? पहला, मित्रों की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, दूसरा कक्षा के साथियों की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, तीसरा ज्ञान की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, चौथा व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके मित्रों की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, पहला, दूसरा कक्षा के साथियों की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, तीसरा ज्ञान की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, और चौथा व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। आप लोग बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करें इस पे। एक कोटेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल विकास के, रिक के अनुसार है यह, विकास एक क्रमिक एवं मध्य गति से चलने वाली प्रक्रिया है। आप लोग इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके उस पेपर में आते हैं कि रिक के अनुसार क्या है, विकास क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन या कुछ भी ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, रिक के अनुसार। हमारा जो पहले का वीडियो था उसमें हमने जो एक क्वेश्चन दिया था कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, आप लोगों से हमने कहा था कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष की आयु में।
5 वर्ष की आयु में बच्चा हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। रियल एजुकेशन कैच इट और बेल आइकॉन भी बजा दीजिए, जिससे जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपके यूट्यूब चैनल पर तुरंत इसका नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल पर। बाय बाय दोस्तों।